और एक और ब्रेकिंग खबर, शरद यादव की बेटी ने लालू यादव का समर्थन किया है। पिछली बार शेर पिंजरे में था, इस बार शेर खुला है। देखिए, बहुत बड़ा बयान है शरद यादव का, जो कि जेडीयू के करता धरता रहे। उनकी बेटी कह रही है लालू यादव के वो साथ हैं, और ये कहा गया है कि पिछली बार शेर पिंजरे में था। बिहार में सियासी हलचल पर सुभाषिनी का बयान सामने आया है, शरद यादव की बेटी का बयान सामने आया है। शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। बहुत बड़ी बात कह दी। पंकज झा से और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पंकज, सुभाषिनी यादव की तरफ से बड़ा बयान आ गया है कि शेर पहले पिंजरे में था, यानी सीधा नंबर गेम को याद दिलाया जा रहा है, लेकिन इस बार शेर खुला हुआ है। शेर बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन ताकत कम नहीं हुई है। जी हाँ, शरद यादव की बिटिया यही इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं। और लालू यादव का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, और तो उनको लगता है कि इस बार जिस तरीके के हालात बने हैं और 79 विधायकों के साथ वाली सबसे बड़ी विधायकों वाली पार्टी है बिहार में आरजेडी, तो उनका ये दावा है कि लालू यादव इस बार करिश्मा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो जो मैजिक नंबर है 122 का, वो जुगाड़ कर सकते हैं, वो इंतजाम कर सकते हैं। लालू यादव कल से ही इसी प्रयास में लगे हैं, और इसीलिए जीतन राम मांझी और तमाम पार्टियों और नेताओं को ऑफर भी मिल रहा है। किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात तक भी आरजेडी के कैंप से की जा रही है, लेकिन अभी तक वो मैजिक नंबर कैसे होगा, इस बारे में अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ब्यौरा नहीं आया, न उस मैजिक नंबर तक आरजेडी पहुंच पाई है। जी बिल्कुल पंकज, और नजर इस पर भी रहेगी कि क्या इस बार नीतीश कुमार का खेल बदलने का भी मादा रखते हैं लालू यादव, जैसे वो दावे कर रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर है, बिहार में उलटफेर पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। सभी सहयोगियों का ध्यान रखेंगे। पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सम्मानजनक स्थान मिलेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन का जबरदस्त फायदे की उम्मीद है बीजेपी गठबंधन को। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जितने भी सहयोगी दल हमारे साथ आएंगे बिहार में सरकार बनाने के लिए, सभी को हम सम्मानजनक पद देंगे। बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदे की उम्मीद है अगले चुनाव में। और अब आपको बताते हैं कैसे टीवी9 भारतवर्ष ने बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रखी, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दी। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमने दिखाई है। टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया कि लालू यादव ने बिहार में बहुमत का दावा किया है। फिर टीवी9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले आपको बताया कि तेजस्वी ने कहा है कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार ने लालू का 5 बार फोन तक नहीं उठाया। टीवी9 ने ही सबसे पहले आपको बताया कि कांग्रेस के 10 बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अब जो जेडीयू का अगला कदम होगा वो क्या होगा, क्योंकि बार बार जेडीयू की तरफ से, अब जेडीयू के शरद यादव रहे, उनकी बेटी याद दिला रही है नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कि पहले जो आरजेडी का शेर था वो पिंजरे में था, अब वो खुल गया है। सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। चुनाव लड़ना चाहती हैं। मधेपुरा से उनके पिता मरहूम शरद यादव चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे, वहाँ के वो सांसद रहे मधेपुरा के, और मधेपुरा सीट से राजद के टिकट पर उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लिहाजा वो बयान भी दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा जुटाने में राजद खेमा लगा हुआ है, और मोर्चा पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव ने संभाल रखा है। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खुर्राट खिलाड़ी, और उनको नीतीश कुमार की चाल क्या क्या हो सकती है, नीतीश कुमार कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ये भी पता है। नीतीश कुमार को भी पता है कि लालू प्रसाद यादव क्या क्या खेल, क्या क्या सियासी चाल चल सकते हैं, क्योंकि एक शतरंज की विशाल राजनीति के इस मैदान में बिछी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि इस बहुमत का जो समर्थन पत्र है वो हासिल कर लिया जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कराएगी, और जीतन राम मांझी बेहद महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का समर्थन पत्र भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाए। जब एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन का पत्र, मांझी के समर्थन का पत्र, बिल्कुल, और लालू यादव ने भी हर मुमकिन कोशिश की थी रुपेश कि इस बार नीतीश कुमार किसी तरीके से आरजेडी का साथ ना छोड़े, आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे। जिस नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया, उस नेता को किनारा कर दिया लालू यादव ने। देखिए, अगर इतिहास को जरा देखें तो जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, उस वक्त बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये राजनीति
सियासी खेल बहुमत के आंकड़े का होता है, ये अंक गणित का खेल है। और अंक गणित इस वक्त ना लालू के पक्ष में है, ना तब बीजेपी के पास था, ना उसके पहले आरजेडी के पास था। और हर बार मैंने ये देखा कि जब पिछली बार जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के पास आए थे नीतीश कुमार, तो यही जहां मैं खड़ा हूं वहां पर राजद के तमाम विधायकों ने और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी समर्थन पत्र अपना देंगे, इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। देखिए, नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 78 विधायक हैं, उन 78 विधायकों के समर्थन का पत्र मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए। फिर जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का जो समर्थन का पत्र है वो नीतीश कुमार के पास पहुंच जाए। उसके बाद से ही वो इस्तीफा दें, उसके बाद वो समर्थन, और इस्तीफा देने के साथ ही मुख्यमंत्री समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने और सरकार बनाने के लिए राजभवन से न्योता, जो बुलावा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो हो। और उसके बाद से कोशिश ये होगी जो अगले 2 बार, पिछले 2 बार नीतीश कुमार ने किया है कि समर्थन पत्र राजभवन को सौंपने, सरकार बनाने का दावा पेश करने के अगले कुछ घंटों में ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होता है और भारतीय जनता पार्टी या फिर राजद के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। और इसके पहले जब राजद से उन्होंने नाता तोड़ा था तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर राजद के तमाम विधायक लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ यहाँ रात के, यानी कि सुबह के 4 बजे, जो शाम को 4 बजे से जो यहाँ खेल शुरू हुआ था वो रात के 4 बजे तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहे थे, लेकिन सुबह 10 बजे यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह हो गया। और इस बार भी वही होगा कि यानी तेजी से रुपेश घटनाक्रम बदल रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे कह चुके हैं कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हर दल पर इस वक्त निगाहें हैं। कौन किस तरह से पत्ते फेंक रहा है ये भी निगाहें टिकी हुई हैं।